नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। महानगर के सिरकोई भूड़ निवासी नगर निगम संविदा सफाई कर्मचारी की स्वाइन फ्लू से मौत होने के कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। स्वाइन फ्लू से पूरे देश में सैकड़ों मौतें होने के बाद महानगर में भी गुरुवार को स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से नगर निगम संविदा सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। और तो और मृतक के 3 बच्चों समेत बीवी को भी स्वाइन फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं क्षेत्र में भी इस घटना से क्षेत्रवासियों के मन में भय व्याप्त है। क्षेत्र में रहने वाले दुकानदार, राहगीर सभी के चेहरों पर मास्क या रुमाल देखा गया। पूरे क्षेत्र में इस घटना से खौफ है। बताया गया कि चेतराम, जो कि नगर निगम में संविदा पर सफाई कर्मचारी है, चेतराम को काफी दिनों से बुखार था, जिसका इलाज हरपाल नगर स्थित जिज्ञासा हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर द्वारा स्वाइन फ्लू की शंका होने पर टेस्ट कराए गए, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली रेफर किए जाने पर चेतराम की मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के परिवार में 3 बच्चों तथा उसकी पत्नी लीलावती में भी इस बीमारी के लक्षण पाए गए। वहीं क्षेत्रवासियों में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से रोष व्याप्त है। वार्ड पार्षद ब्रिजलाल के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मृतक के घर के बाहर स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वार्ड पार्षद ब्रिजलाल ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में शुमार सिरकोई भूड़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बीमारी से जागरूक करने हेतु किसी भी प्रकार का मेडिकल कैंप नहीं लगाया गया, जबकि कैंप की अति आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग। जी पार्षद जी, आपके वार्ड में कौन सी घटना घटित हुई? स्वाइन फ्लू का कैसे मामला प्रकाश में आया? ये चेतराम कर्मचारी नगर निगम में संविदा पर लाइट में स्विचमैन थे। तो ये जो है डॉक्टर सीपी सिंह के यहाँ भर्ती हुए थे, जिन्होंने इनके पर्चे पे जो है लिखा है कि ये रियल टाइम PCR फॉर स्वाइन फ्लू, इनको जो है दिल्ली इन्होंने रेफ़र कर दिया। तो जब से मुझे जानकारी हुई है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ घटनास्थल पर, और मैंने डीएम साहब को सुबह 10 बजे फ़ोन करा, और मैं 2 बार डीएम साहब को फ़ोन कर चुका हूँ और श्यामा साहब को फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन इतना दुर्भाग्य है कि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो क्या यही स्वास्थ्य विभाग की असलियत है? तो और जो उसका फैमिली है, उसका परिवार है, वो भी उसी, यह आशंका है कि वो भी उसी बीमारी से जो है पीड़ित हो रहा है। काफ़ी तेज़ बच्चों को बुखार है, और यहाँ लोग बहुत आक्रोशित हैं और बहुत बहम हैं, डरे हुए हैं। अभी तक जो है प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर आकर के नहीं झांका है। यहाँ तक कि जो विभाग का कर्मचारी है, नगर आयुक्त जी को मैंने बताया, उनके यहाँ से भी अभी तक कोई नहीं आया। तो डीएम साहब को 2 बार फोन करने के बावजूद भी और प्रशासन को बताने के बावजूद भी, तो ये बहुत ही एक गलत बात है, और ये बहुत ही दुख की बात है कि एक गरीब आदमी के साथ जो प्रशासन को यहाँ खड़ा होना चाहिए था, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। ये गंभीर बीमारी है। स्वाइन फ्लू एक गंभीर बीमारी है। आपके द्वारा आपके वार्ड में कैसे जागरूक किया जाएगा? भाई हम लोग तो प्रशासन के माध्यम से ही उच्च अधिकारियों को बता करके ही जो है अपने क्षेत्र में ये व्यवस्था करा सकते हैं, उसकी जानकारी को बता सकते हैं कि किस तरीके से इस पर रोकथाम हो सकती है और किस तरीके से इसका उपचार हो सकता है। तो मैं, अगर आपके मीडिया चैनल के माध्यम से श्याम वगैरह या डीएम साहब हमारी बात सुन रहे हो, तो तत्काल जो है इसके उपचार के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था करनी चाहिए, कैंप वगैरह यहाँ पर लगाना चाहिए, जिससे कि एक घटना तो घट गई तो दूसरे लोगों के साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यही अनुरोध करूँगा प्रशासन से, और यहाँ पर जो है इस तरीके का कोई ना कोई जल्दी से शीघ्र कोई उपचार के लिए कैंप वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वाइन फ्लू से हुई मौत ने क्षेत्रवासियों के मन में हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की पोल स्वाइन फ्लू से निपटने के दावों की खोल दी है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति तो बिल्कुल वैसी है, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तक करनी करें, विषते अमृत होए। अपने सहयोगी नानू के साथ बीपी उपाध्याय, अभी तक न्यूज, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संगठन की एक बैठक निगम कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में स्वाइन फ्लू से साथी सफाई कर्मचारी की मौत होने पर मृतक को श्रद्धांजलि तथा परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संगठन की एक बैठक नगर निगम कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सफाई कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता ओमीलाल वाल्मीकि ने की। बैठक में संविदा सफाई कर्मचारी चेतराम की स्वाइन फ्लू से मौत होने पर मृतक आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मृतक के परिजनों को संगठन द्वारा आर्थिक सहायता देने की घोषणा हुई। अध्यक्षीय उद्बोधन में ओमीलाल वाल्मीकि ने कहा कि संगठन महापौर तथा नगर आयुक्त से मिलकर मृतक के परिजनों को
आर्थिक सहायता देने का जोर डालेगा। तो वहीं बैठक में उपस्थित लोगों ने एक सुर में सफाई कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैंप लगाने की बात कही। बैठक में धर्मेंद्र मुल्तानी, जगदीश पांडे, सुनील कांत, नंदू भाई, सुरेश भारती, आनंद वाल्मीकि, महेंद्र वाल्मीकि, राजपाल सिंह, सनी आदि लोग शामिल थे। बड़ा दुख का विषय है और हम यहाँ सभी लोग अपने समाज के जो प्रतिनिधि करते हैं, हम सब नेतागण यहाँ मौजूद हैं और दुख ये हुआ है कि एक चेतराम नाम का एक सफाई कर्मचारी नगर निगम में संविदा बतौर पर कार्यरत था और सुनने में यह आया है कि उसकी हालात जो थी खराब हो गए। बीमारी उसको एक लगी जो कि आजकल पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्लू की बीमारी चल रही है, फ्लू की, और चेतराम की बीमारी को जिला अस्पताल के अंदर उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन जिले के अस्पताल के लोगों ने, अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने उसको ट्रीटमेंट सही नहीं दिया। और अगर इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी उसको हुई थी तो यहाँ के जिला अस्पताल के अधिकारियों को, डॉक्टरों को बता देना चाहिए था, तो उसको कहीं और भी रेफर करके सफाई कर्मचारी को बचाया जाए। मेरी अपील है महापौर महोदय से, अपने नगर आयुक्त महोदय से जो कि मुखिया है नगर निगम के, कि वो इस परिवार जो संविदा का सफाई कर्मचारी था, जो जनता की सेवा करता था, आपके आदेश अनुसार पर उसको आर्थिक मदद भी की जाए। जैसे कि बोर्ड की कमेटी के अंदर तय हुआ तक कि जो भी कर्मचारी मरेगा उसको 15,000 रुपये आर्थिक स्थिति दी जाएगी। नगर महोदय अगर मेरी बात को सुन रहे हो और जिलाधिकारी महोदय, माननीय आयुक्त महोदय भी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, मंडल आयुक्त महोदय, तो हम जानते हैं बहुत हमदर्दी है आपको आयुक्त महोदय, लेकिन आप इस गरीब सफाई कर्मचारी की मदद करने के लिए नगर निगम के प्रशासन को आप इस बात की स्थिति के आधार पर उसको लाभ दें, ये मेरा कहना है। और आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर इलाहाबाद में हुई अधिवक्ता की हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने पीली कोठी चौराहे पर पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इलाहाबाद में पुलिस की गोली से अधिवक्ता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्देश पर मुरादाबाद की द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने पीली कोठी तक जुलूस निकालकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं पुलिस प्रशासन भी किसी अनचाही वारदात से निपटने के लिए मुस्तैद दिखा। अधिवक्ताओं ने अपनी शक्ति प्रदर्शन का एहसास कराया। बार अध्यक्ष अमीरुल हसन जाफरी के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसमें हमारे साथी अधिवक्ता को दरोगा शैलेंद्र कुमार सिंह ने उसके विरोध में बार काउंसिल द्वारा आज की हड़ताल घोषित की गई थी। हमने पूर्ण रूप से हड़ताल करी है। जनरल हाउस हमारी बार में हुआ है। जनरल हाउस में तय हुआ था कि आधा घंटा हम पीली कोठी का चौराहे पर जाम लगाएंगे और उसके बाद डीएम को ज्ञापन देंगे और जो भी कार्यक्रम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से हमें मिलेगा उसका हम पालन करेंगे। जहर खुरान गिरोह ने आर्य समाज निवासी एक व्यक्ति को नशीला जूस पिलाकर हजारों की नकदी पर अपना हाथ साफ कर लिया। ट्रेन में बढ़ रही जहरखोरानी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। जीआरपी ने अपनी तरफ से तो यात्रियों को जागरूक करने की कोशिश भी की, परंतु रेल यात्री जहरखोरान की बढ़ती वारदात को देखते हुए भी कुछ सीख नहीं ले रहे। आर्य समाज निवासी एक व्यक्ति को ट्रेन में जहरखोरान गिरोह ने नशीला जूस पिलाकर लूट लिया। बेहोश अवस्था में मिले युवक को जीआरपी द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं होश में आने पर पीड़ित ने बताया कि उसके पास से जहरखोरान गिरोह ने 2000 रुपए नगद पर हाथ साफ किया है। क्या नाम है आपका? जी मोहन, आप स्टेशन पे बेहोशी की हालत में मिले, आपको अस्पताल कौन लेके आया, कुछ पता है आपको? नहीं पता। 4 आदमी लेके आए। किसी ने आपको ट्रेन में कुछ पिलाया विलाया था क्या? क्या पिलाया था? दूध पिलाया था? दूध पिलाया था? जूस पिलाया था। आपके पास कुछ पैसे वैसे भी थे? पर्स में आपके पैसे भी थे? कितने? 2000 रुपए। अब है वो? किसने जूस पिलाया? लड़के थे या कुछ बड़े आदमी थे, व्यक्ति टाइप के थे? लड़के भी थे। लड़के। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे शहर की कुछ और सुर्खियां लेकर।
वॉइस ऑफ मुरादाबाद प्रतियोगिता स्थगित। मुरादाबाद सिंह प्रोडक्शंस की ओर से कराई जा रही प्रतियोगिता किन्हीं कारणों से फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस प्रतियोगिता के ऑडिशन 14 तथा 15 मार्च को होटल क्लार्क्स इन में होने थे। सिंह प्रोडक्शंस के डायरेक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता की तारीख पोस्टपोन करके 5 अप्रैल 2015 कर दी गई है। उचित सूचना के लिए 09837111556 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। गुरुवार को हिंदू महाविद्यालय में एमए प्रीवियस इंग्लिश में 48 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, तो वहीं बीएससी द्वितीय वर्ष की केमिस्ट्री के पेपर में 13 छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचे। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं महानगर में सकुशल संचालित हो रही हैं। हिंदू महाविद्यालय समेत एमएच कॉलेज, गोकुलदास, केजीके तथा दयानंद महाविद्यालय में भी परीक्षाएं सकुशल चल रही हैं। सभी महाविद्यालय नकल विहीन परीक्षा की बात कर रहे हैं। परीक्षाओं में सख्ती के साथ गेट पर, फिर परीक्षा कक्षों में फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा समय समय पर चेकिंग की जा रही है। हिंदू महाविद्यालय में गुरुवार को एक भी नकलची नहीं पकड़ा गया, किंतु परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या में जरूर इजाफा देखा गया। एमए प्रीवियस इंग्लिश की परीक्षा में 48 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, तो वहीं बीएससी द्वितीय वर्ष की केमिस्ट्री की परीक्षा में 13 परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। शाम की पाली के एसएस डॉक्टर वीके वत्स ने जानकारी देते हुए बताया। जी सर, आप हिंदू महाविद्यालय में शाम की पाली के एसएस हैं। कितने बच्चों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और कितने अनुपस्थित रहे और कितने नकलची आप लोगों के हाथ से चले? आज हिंदू कॉलेज की सांध्यकालीन पाली में एमए प्रीवियस इंग्लिश और बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की परीक्षा थी। एमए प्रीवियस इंग्लिश में 784 विद्यार्थियों में से 736 विद्यार्थी प्रेजेंट रहे और केवल 48 एब्सेंट रहे। इसी प्रकार बीएससी केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में 989 विद्यार्थियों में से 976 प्रेजेंट रहे और केवल 13 विद्यार्थी एब्सेंट रहे। लगभग 40 कमरों में परीक्षाएं थी। परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण रही, नकलहीन रही। गेट पर सभी परीक्षार्थियों की सर्च की जाती है, उनके एडमिट कार्ड चेक किए जाते हैं और उसके बाद उनको परीक्षा भवन में आने दिया जाता है। सभी कक्षाओं में 20 छात्र प्रति के हिसाब से इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। पूरी परीक्षा शांतिपूर्ण रही और बहुत अच्छे ढंग से संचालित हुई। कोई अपील करना चाहेंगे अभी तक के माध्यम से परीक्षार्थियों से, कुछ कहना चाहेंगे? परीक्षार्थियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसा कि हमने परीक्षा के प्रारंभ में कहा था कि परीक्षार्थी कॉलेज में वाहन न लाएं, जूते मोजे न पहन के आएँ। विद्यार्थियों का पूरा सहयोग है। जो नियम उन्होंने बनाए हैं, विद्यार्थी उन नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है और विद्यार्थियों का सहयोग मिले, शिक्षकों का सहयोग मिले, तभी परीक्षाएं सफल संचालित हो पाती। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ मुरादाबाद में सेंट मीरा अकादमी ने अपनी एक नई शाखा का शुभारंभ मुरादाबाद के काशीराम नगर में किया है। रविवार को विद्यालय में विशाल वंडर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को फिल्म अभिनेत्री प्राची देसाई सम्मानित करने मुरादाबाद पहुंच रही हैं। सेंट मीरा अकादमी काशीराम नगर ब्रांच में रविवार को कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात अभिनेत्री प्राची देसाई तथा कमिश्नर मुरादाबाद विपिन कुमार द्विवेदी, एडीएम सिटी प्रवीण मिश्र, डीआईजी गुलाब सिंह, एसएसपी लव कुमार सम्मिलित होंगे। इस विशाल कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित होने वाले बच्चों तथा अतिथियों के लिए खान पान, घुड़सवारी, चित्रकला, जादू खेल, भविष्य वक्ता, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, लकी ड्रॉ और विभिन्न प्रकार के आकर्षक खेलकूद प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के उपरांत विजयी प्रतिभागियों को फिल्म अभिनेत्री प्राची देसाई द्वारा पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया जाएगा। गुरुवार को सेंट मीरा अकादमी की निदेशिका अक्षरा प्रकाश तथा प्रधानाचार्य रश्मि सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि कार्यक्रम में प्रिंस तथा प्रिंसेस मुरादाबाद, बच्चों तथा माता पिता द्वारा विभिन्न गतिविधियां, मिस्टर एवं मिसेज का बुद्धि परीक्षण, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों द्वारा विशेष उत्साहवर्धन के साथ प्रतियोगिताओं द्वारा बुद्धि तथा रुचि को निखारने के लिए विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।
उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम को रोचक बनाने में सभी का सहयोग अनिवार्य है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपकी उपस्थिति विद्यालय तथा विद्यालय परिवार एवं बच्चों के भविष्य के प्रति अत्यंत सराहनीय है। इस प्रेस नोट में आई थिंक यू हैव टू मेक अ लिटिल करेक्शन। कॉन्फ्रेंस थी और हमारे यहाँ 15 तारीख को एक फंक्शन होने वाला है, वंडर कार्निवल, जिसमें प्राची देसाई जी भी आ रही हैं और हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं मुरादाबाद के वो सब यहाँ पर होंगे। कमिश्नर साहब, एडीएम, डीएम साहब सब यहीं पर ही होंगे। और बेसिकली हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि हम आप सबको इनवाइट करके बताएं कि ये एक बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमने जो स्कूल खोला है उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते थे। और भी ऐसी चीज़ें विद्यालय की डायरेक्टर अक्षरी प्रकाश ने बताया कि विद्यालय का शुभारंभ करने का उद्देश्य बच्चों को मेंटेन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, न कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। इस प्रेस नोट में आई थिंक यू हैव टू मेक अ लिटिल करेक्शन। आपने भी एक नया स्कूल ओपन किया है, तो क्या उद्देश्य रहेगा आपका स्कूल? मेरा उद्देश्य, हमारा बेसिकली उद्देश्य है मासेस तक पहुंचना, क्वालिटी एजुकेशन हर इंसान के लिए अवेलेबल कराना। आपने देखो आपने ये सही बताया, कई सारे स्कूल्स खुले हैं, आपने हमारा स्कूल देखा, यहाँ का फोकस सिर्फ पढ़ाई नहीं, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है। सो वी आर कमिंग अप विद द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज वेल एज स्टूडेंट एक्टिविटीज एज वेल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज वेल, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। तो बेसिक एंड कोर एम है मासेस तक पहुँचना, एजुकेशन लेवल पर, क्वालिटी एजुकेशन इज द। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हाईवे जाम कर तथा केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर नीलवर खत्री के आह्वान पर किसानों की समस्याओं, जिसमें मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण अधिनियम जबरदस्ती किसानों पर लागू करने, किसानों की फसल का वाजिब व न्यूनतम समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने, चुनाव के दौरान काले धन की वापसी से प्रत्येक खातेदार के खाते में कम से कम 15 लाख रुपए जमा अब तक न हो पाने के साथ साथ अभी भी ओलावृष्टि एवं बरसात से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की भरपाई न कर पाने एवं गरीब शहरी मजदूर को बार बार राशन कार्डों के तुगलकी फरमानों के कारण राशन कार्डों के न बन पाने के साथ साथ प्रदेश एवं जनपद की चौपट कानून व्यवस्था के खिलाफ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को लोकोशेड पुल पर जाम लगाकर इस माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों की जाति के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत की तथा जनता को उनसे मुक्ति दिलाने तक ये कार्यक्रम जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। कार्यक्रम का समय बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के कारण 11 बजे के बाद का रखा गया था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 50 किलोमीटर की दूरी चलकर कार्यकर्ता 10 बजे ही सुबह मुरादाबाद पहुंच चुके थे। मुफ्ती मोदी की जुगलबंदी पर मुफ्ती मोदी हाय हाय के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। सभी का कहना था कि दोहरे चरित्र वाला ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके द्वारा वोट लेने से पहले नौजवानों को रोजगार देने, किसानों को सुविधाएं देने, कर्मचारियों को 5 लाख तक का इनकम टैक्स छूट देने जैसे वादे किए गए। लेकिन चुनाव के बाद बनी सरकार पूर्व कांग्रेसी सरकार की ही नीतियों को लेकर चल रही है। कोई वादा अब तक सरकार द्वारा पूरा नहीं हुआ, सभी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम का प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व प्रकाश जोशी ने किया। इस दौरान सतीश शर्मा, नरेंद्र राठी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह के साथ नगर अध्यक्ष डॉक्टर सादिक व प्रदेश सचिव असलम खुर्शीद द्वारा अपनी मौजूदगी से कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा रहा और सफल भी रहा और हम जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध हमने किया, क्योंकि वो कह रहे काला धन वापस लाएंगे। अभी तक काला धन भी नहीं आया है और महंगाई भी बढ़ रही है, ये तो सबको पता है। महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहे हैं और दिन पे दिन कहीं प्रशासन भी के अंडर भी कोई सुरक्षित नहीं है। इन्हीं सबों को लेके आज हमने ये जो प्रदर्शन किया है बहुत अच्छा रहा। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की नीति यही है, अगर ये लोगों ने नहीं करा तो फिर बड़े स्तर पे हम लोग फिर एक आंदोलन करेंगे।
सभी आपने अपील की थी इस प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे अभी तक के माध्यम से लोगों को? अभी तक के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि हमारा जो प्रेस वालों का भी, जितने मीडिया हैं ये और सबका बहुत सहयोग रहा, और ऐसे ही हम लोगों को सहयोग मीडिया का भी और प्रेस बंधु जो और समाचार पत्र के भी हैं उन सब का सहयोग मिलेगा तो हमारा आंदोलन और अच्छा रहेगा। जितने भी लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने जितने भी अपने वायदे किए थे, अभी तक कोई वायदे पूरा नहीं किया। मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी, सब लोगों ने, नगरवासियों ने, देशवासियों ने, सबने देख भी लिया कि मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया। और कांग्रेस ने अभी तक सभी गरीबों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, सभी के लिए उन्होंने, और हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं, ये केंद्र कर्मचारी हैं, उनके लिए भी बहुत किया। घरेलू में भी बहुत, मतलब बजट में बहुत अच्छा रहा हमारे टाइम पे। और कांग्रेस का मैं सभी से ये अपील करूँगी, कांग्रेस को मजबूत करें, जिससे हमारी सरकार फिर से एक बार आए और आप लोगों की आशा पर खड़ी उतरे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमर कदीर इरम, करीम बख्श अंसारी, अजय दुबे, शकील सरवर हाशमी, चौधरी आफ्ताब, मुशाहिद चौधरी, शरीफ आजाद, सलमान किरण बाला, अमरपाल सिंह, परवेज हाशमी, पंकज शर्मा, विजयराज सैनी, अजय सारस्वत सोनी, असद मोलाई, विनोद गुप्ता सहित सैकड़ों कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। फिलहाल लेना होगा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे शहर की कुछ और गतिविधियां लेकर। वॉइस ऑफ मुरादाबाद प्रतियोगिता स्थगित। मुरादाबाद सिंह प्रोडक्शंस की ओर से कराई जा रही प्रतियोगिता किन्हीं कारणों से फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस प्रतियोगिता के ऑडिशन 14 तथा 15 मार्च को होटल क्लार्क्स इन में होने थे। सिंह प्रोडक्शंस के डायरेक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता की तारीख पोस्टपोन करके 5 अप्रैल 2015 कर दी गई है। उचित सूचना के लिए 09837111556 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। कपूर कंपनी स्थित प्राचीन काली मंदिर में चल रहे बैसोड़े मेले में गुरुवार को भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर धर्म लाभ कमाया। गुरुवार को कपूर कंपनी स्थित होलिका देवी काली मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और माता के दर्शन किए। प्राचीन काली मंदिर की प्रथा के अनुसार होलिका दहन वाले दिन प्रसाद चढ़ाने से देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसी कारण गुरुवार को भक्तों की भारी भीड़ मंदिर प्रांगण में एकत्र हुई। मंदिर महंत ब्रह्मानंद गोस्वामी के अनुसार मंदिर में पूजन करने तथा प्रसाद चढ़ाने से परिवार में खसरा खांसी बच्चों को कभी नहीं होती। मंदिर में मुख्यतः प्रसाद चढ़ाने का उद्देश्य बच्चों की लंबी उम्र की कामना करना होता है। वहीं दंपत्ति द्वारा भी माता के दर्शन तथा प्रसाद चढ़ाया जाता है ताकि परिवार में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। मन तेरा मन
सतवंती है पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगे मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावानी माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया, तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमित पूर्णमाशी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावाली माँ तेरी आरती। कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गुरुवार को केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन कर करीब आधा दर्जन ट्रेन रोककर विरोध दर्ज करवाया गया। केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेसी अब जमीनी लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी ने आज एक नहीं करीब आधा दर्जन ट्रेन रोककर अपनी दमदार रणनीति का परिचय दिया। गुवाहाटी एक्सप्रेस, दिल्ली वाराणसी स्पेशल, काठगोदाम संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तथा मालगाड़ियों समेत कांग्रेसियों ने आधा दर्जन ट्रेनें रोकी। वहीं इस आंदोलन से दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई। आरपीएफ को भी कांग्रेसियों में लाइनों से हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल खत्री के आह्वान पर किसानों की समस्याओं, जिसमें मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण अधिनियम जबरदस्ती किसानों पर लागू करने, किसानों की फसल का वाजिब व न्यूनतम समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने, ओलावृष्टि एवं बरसात से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की भरपाई न कर पाने एवं गरीब शहरी मजदूर को बार बार राशन कार्डों के तुगलकी फरमानों के कारण राशन कार्डों के न बन पाने के साथ साथ प्रदेश एवं जनपद की चौपट कानून व्यवस्था के खिलाफ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेल रोको कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों की जाति के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत कर दी तथा जनता को इनसे मुक्ति दिलाने तक ये कार्यक्रम जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। कार्यक्रम का समय बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के कारण 11 बजे के बाद का रखा गया था। मुफ्ती मोदी की जुगलबंदी पर मुफ्ती मोदी हाय हाय के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। सभी का कहना था कि दोहरे चरित्र वाला ये प्रधानमंत्री है, जिसके द्वारा वोट लेने से पहले नौजवानों को रोजगार देने, किसानों को सुविधाएं देने, कर्मचारियों को 5 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने जैसे वादे किए गए। लेकिन चुनाव के बाद बनी सरकार पूर्व कांग्रेसी सरकार की ही नीतियों को लेकर चल रही है। कोई वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। सभी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमर कदीर इरम, करीम बख्श अंसारी, अजय दुबे, शकील सरवर हाशमी, मुशाहिद चौधरी, शरीफ आजाद, किरण बाला, अमरपाल सिंह, परवेज हाशमी, पंकज शर्मा, विजयराज सैनी, अजय सारस्वत सोनी, असद मौलाई, विनोद गुप्ता समेत सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित रहे। जो भारत की हमारी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण बिल जो इस किसानों के ऊपर जो लादा, जो एक काला कानून लेकर आया, उसके खिलाफ में कांग्रेस आज सड़कों पर और रेल रोकने के आंदोलन चला रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार चल रही है और जिस तरह से उन्होंने एक आतंकवादी को इस तरह छोड़ा है, ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।
भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 महीने के अंदर अपने तमाम किए हुए वायदों के साथ मुकर गई है। देश की जनता को उसने धोखा दिया है। सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो शासन व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में हर जिले में रेल रोको और राजमार्ग जाम करो कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी ने दिया था। सफलतापूर्वक आप देख सकते हैं चारों तरफ जाम लगा हुआ है, रोड भी जाम है, ट्रेनें भी पड़ी है। समाजवादी पार्टी तो आपकी सहयोगी पार्टी रही है, फिर उसके खिलाफ ऐसा बात वो सहयोगी अलग बात है, लेकिन जनता के हित की जहाँ तक बात आएगी, व्यवस्था जो खत्म हो गई है उस व्यवस्था के खिलाफ हम आज सड़क पे। तो क्या माने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आप मतलब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करेंगे? इस समय हम सड़क पर हैं, हम जनता के हित में आंदोलन के मोड में हैं। इस समय हम उस तरह की राजनीति की ना हम बात करेंगे ना करना चाहिए। आज हम पूरी तरह जनता के हितों के साथ, जनता के साथ। अध्यक्ष माननीय डॉक्टर निर्मल खत्री के आह्वान पर पूरे प्रदेश में रेल रोको एवं चक्का जाम का कार्यक्रम 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक निर्धारित था, जिसमें हम लोग सफल हुए हैं। हमने कार्यक्रम 11 बजे शुरू कर दिया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो किसानों के हित की बात करने वाली बीजेपी आज मुकर करके बैठ गई है। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून जो बैकडोर से पास करना चाह रही है, लोकसभा में पारित करा लिया है, उसको राज्यसभा में किसी भी कीमत पर कांग्रेस पारित नहीं होने देगी। ये हमारा वादा है इस बात का कि लोकसभा में जो राज्यसभा में पारित नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़ ये, बीजेपी के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग, उन्होंने ये बात कही थी कि हर खाते धारक के पास जो है 15 लाख रुपए चुनाव के बाद पहुंचेंगे। ब्लैक मनी पर जो है सरकार बनाई और आज ब्लैक मनी का नाम लेना भूल गए। माननीय मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि देश की गद्दी पर अगर कोई पहला झूठा प्रधानमंत्री बैठा है तो नरेंद्र मोदी है, जो पहले भी झूठ बोला और आज भी झूठ बोल रहा है। ब्रजराज होली महोत्सव का 43वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में केंद्र तथा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध रेल रोको आंदोलन 12 मार्च को प्रस्तावित है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद सादिक ने सभी कांग्रेसियों तथा किसान भाइयों से अपील की है कि वो कांग्रेस का हाथ मजबूत बनाएं और रेल रोको आंदोलन को भारी सफलता दिलाएं। डॉक्टर सादिक ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया, तो वहीं राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है, जिस कारण जनता त्रस्त है। डॉक्टर साहब कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं। कल प्रदेश लेवल पर कांग्रेस द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में रेल रोको आंदोलन प्रस्तावित है, क्या कहना है इस विषय में आपका? केंद्र सरकार की जो नीतियाँ थी वो किसान भाइयों के लिए जो भूमि अधिग्रहण बिल जो उन्होंने पेश किया है, उससे जो है हमारे अन्नदाताओं को जो है बिल्कुल अनदेखा किया गया है। इसी संदर्भ में लेकर जो हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार के जो हमारे माननीय हैं सारे अध्यक्ष जी, हमारे राहुल जी, सोनिया जी, उन्होंने ये तय किया कि जो है जागरूकता के उस पर जो है और मांगों को लेकर किसानों की, उस पर जो है एक प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाए। उसी के अंतर्गत जो है हम कल महानगर कार्यालय चमक्का पुल पर जो है 10:30 बजे से लोग इकट्ठा हो रहे हैं हमारे, और ये स्टेशन जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ जाकर जो है रेल रोकेंगे और हम अपने किसान भाइयों के लिए ये सब संघर्ष जो है और जो अपने राज्य सरकार की जो जिस तरह से ये कमियां हैं कि भाई टाइम उसको जो क्राइम के ऊपर जो है जो अपराध बढ़ रहा है यहाँ पर, उसके लिए सब सांकेतिक ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। क्या अपील करना चाहेंगे अभी तक के माध्यम से महानगर की जनता और कांग्रेसियों से? सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस जनों से अनुरोध करूंगा कि वो सबके सब जो है प्रदेश अध्यक्ष का जो आह्वान है उनके ऊपर करते हुए सब लोग 100% जो है उसमें हाजिर हों, धरने को कामयाब बनाएं। और साथ ही साथ में अपने किसान भाइयों मुरादाबाद के आवाम से जो हमदर्दाना लोग हैं, जो किसान भाइयों के लिए जो तकलीफ़ें हैं और जो हमारे राज्य सरकार से जो तकलीफ़ें हैं उसमें शामिल होकर जो है इसको बड़ा कामयाब बनाएं। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।